दोस्तों, बिहार राज्य की तर्ज पर अब भारतवर्ष के 12 नए राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बीएलओ घर घर जा करके गणना प्रपत्र सभी लोगों को दे रही हैं और सबको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कैसे हम अपनी नागरिकता साबित करेंगे। यह नागरिकता सभी जाति धर्म के लोगों को साबित करनी होगी, चाहे वह मुसलमान भाई हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, सभी के लिए एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है। सभी को अपनी नागरिकता साबित करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए सरकार का कहना है कि भारत देश में काफी मात्रा में घुसपैठिए लोग घुसे हुए हैं, फर्जी दस्तावेज बना लिए हैं और यहाँ के निवासी बन गए हैं। तो सरकार का लक्ष्य है कि घुसपैठिए लोगों को देश से बाहर निकालना। और देखिए, जो भारत के ही असली नागरिक हैं उनका कई वोट बन गया है, गांव में भी वोट है और वह शहर में जाकर के बस गए हैं तो शहर में भी वोट है। और जो लोग मर गए हैं उनका अभी भी वोटर लिस्ट में नाम है। और जिन बेटियों की शादी हो गई है तो उनका नाम उनके मायके में भी है, ससुराल में भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट को एकदम साफ एवं सुथरा बनाना चाहती है, ताकि वोटर लिस्ट एकदम साफ एवं सुथरी रहे, ताकि जो लोग भारत के असली नागरिक हैं उन्हीं लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट में सम्मिलित हो और वही लोग यहाँ वोट करें। और जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, उनका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो अब बहुत जल्द पुरानी वोटर लिस्ट फ्रीज होने वाली है और 2026 में नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तो ऐसे में नई वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। तो नागरिकता साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 12 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिनमें से सभी लोगों को इन 12 दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज देना होगा, तभी आपकी नागरिकता साबित होगी, तभी आपका नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। यदि आप ये दस्तावेज नहीं दे पाएंगे तो आपका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दें, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी होगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करनी ही होगी। तो आइए चलिए वीडियो में सारी जानकारी आपको बताते हैं, किसको अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी होगी और किसको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, एसआईआर प्रक्रिया भारत के सभी राज्यों में शुरू की जाएगी। अभी हाल ही में जो है भारत के 12 नए राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू है। राज्यों के नाम जान लीजिए, किन किन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है। तो देखिए इसमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल, इन 12 राज्यों में जो है एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन सभी राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा चुनाव से पहले अपनी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवाना चाहती है, वेरिफिकेशन कर रही है, अपना वोटर लिस्ट जो है साफ सुथरा बना रही है, उसको अपडेट कर रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, यानी वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि वोटर लिस्ट साफ सुथरी रहे, अर्जी फर्जी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ना रहे। तो देखिए दोस्तों, कुछ राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया का बहिष्कार भी किया जा रहा है। तो देखिए जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, अन्य राजनीतिक पार्टियों की सरकार है, तो वहां पर एसआईआर का बहिष्कार भी किया जा रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जो है एसआईआर प्रक्रिया का बहिष्कार ममता बनर्जी सीएम जी के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए यह एसआईआर प्रक्रिया किस दिनांक से लेकर के किस दिनांक तक चलेगी। तो देखिए यह एसआईआर प्रक्रिया जो है 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक चलेगी। 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक बीएलओ आपके घर पर जाएंगी,
बीएलओ आपके घर पर कम से कम 3 बार जाएंगी, गणना प्रपत्र देंगी, उसको भरवाएंगी, उसको सबमिट करेंगी, सारा कुछ काम करेंगी। तो गणना प्रपत्र वगैरह कैसे भरना है बीएलओ आपको सारी जानकारी बताएंगी। उन्हीं के माध्यम से सारा कुछ किया जाएगा। शासन स्तर से बीएलओ को इसके ऊपर एसआईआर के ऊपर गणना प्रपत्र को लेकर के अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। तो अब जान लीजिए एसआईआर प्रक्रिया में लोगों को अपनी नागरिकता कैसे साबित करनी होगी और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी होगी और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करनी ही होगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कौन कौन से वह लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से पिछली बार जो एसआईआर प्रक्रिया हुई थी उसकी सूची जारी की गई है। तो पहले जो एसआईआर प्रक्रिया हुई थी वह एसआईआर प्रक्रिया 2002 से लेकर के 2004 के बीच में हुई थी। तो उस एसआईआर प्रक्रिया की वोटर लिस्ट जारी की गई है। 2002 से लेकर 2003 तक एसआईआर सूची जारी की गई है। तो शासन स्तर से बताया जा रहा है कि जिनके घर परिवार माता पिता के सदस्य का नाम 2002-2003 की एसआईआर वोटर लिस्ट में शामिल है, उनके माता पिता का नाम या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम शामिल है, तो उनके घर परिवार वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उनको किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं साबित करनी होगी, कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, केवल उनको गणना प्रपत्र भर करके जमा कर देना होगा बीएलओ के पास और उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का नाम जो है नई वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, क्योंकि उनका नाम पिछले एसआईआर सूची में शो कर रहा है, उनके घर परिवार का नाम, उनके माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, ठीक है। तो उसी से आपके पूरे परिवार की नागरिकता साबित हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित ही करनी होगी। अब जान लीजिए जिन लोगों का नाम 2002-2003 की एसआईआर वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके माता पिता का नाम नहीं है, उनके घर परिवार से किसी भी सदस्य का नाम नहीं है, दादा दादी का भी नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है अपनी नागरिकता साबित ही करनी पड़ेगी, तभी उनका नाम जो है नई वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। जो नई एसआईआर प्रक्रिया इस समय कराई जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि 2002-2003 की सूची में आपके घर परिवार से किसी भी सदस्य का नाम शामिल नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 12 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं। तो इन 12 दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज आपको देना होगा। जब आप इसमें से एक दस्तावेज दे देंगे तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी और आपका नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो आइए चलिए जान लीजिए ये 12 प्रकार के दस्तावेज कौन कौन से हैं। यदि अभी तक आप लोग बनवाए नहीं हैं तो जल्द से जल्द बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखिए, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज आपको जमा करना होगा। तो इसमें देखिए पहला है जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उससे अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कैसे हमारी नागरिकता साबित होगी। तो देखिए, यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो दूसरा दस्तावेज दीजिए। दूसरा दस्तावेज पासपोर्ट। अब जैसे गांव देहात के लोग कहेंगे कि पासपोर्ट तो हमारा बना नहीं है तो पासपोर्ट कहाँ से दें। तो देखिए, जैसे आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप दूसरा दस्तावेज दीजिए सरकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र। यदि आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य राज्य स्तर या केंद्र स्तर सरकारी नौकरी के पद पे काम कर रहे हैं तो उसका आईडी कार्ड वगैरह है तो आप दे सकते हैं, या पहले काम कर चुके हैं तो भी आप दे सकते हैं, उससे भी साबित हो जाएगा। और देखिए, पेंशन का आदेश, आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी पेंशन वगैरह मिल रही है तो उस पेंशन का पासबुक वगैरह कागज वगैरह है तो दे सकते हैं। और देखिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका बना है तो वह भी आप दे सकते हैं। और देखिए, परिवार रजिस्टर नकल। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको बता रहे हैं।
परिवार रजिस्टर नकल आप बनवाए हैं तो उससे भी साबित हो जाएगी आपकी नागरिकता, उससे भी नई वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा। और देखिए सरकारी आवास, भूमि, खेत खतौनी, खसरा खतौनी की नकल वगैरह है, भूमि जमीन पट्टा वगैरह आपको मिला है उसका खेत खतियान नकल वगैरह है, कागज वगैरह है, उससे भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी, नई वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आधार कार्ड को भी मान्यता दी गई है। आधार कार्ड भी आप पहचान के तौर पर दे सकते हैं लेकिन नागरिकता का पहचान नहीं है। ठीक है, स्वयं का पहचान है लेकिन नागरिकता का पहचान नहीं है तो आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन पहले जो दस्तावेज हमने आपको बताए हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, खेत खतियान, आवास, भूमि पट्टा, ये सभी दस्तावेज हैं तो इससे आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। तो इन 12 दस्तावेजों में से आपको कम से कम 1-2 दस्तावेज देना होगा। जब दे देंगे तो नई वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा। यदि 2002-2003 की SIR सूची में आपका नाम नहीं है तो यदि अभी तक आप अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी वगैरह नहीं बनवाए हैं, नकल वगैरह नहीं निकलवाए हैं तो जल्द से जल्द निकलवा के रख लीजिए भैया, नहीं तो जब BLO आपके घर पे आएंगी तब आप भागा दौड़ी करेंगे तो ऐसे में समय निकल जाएगा, क्योंकि यह काम तो 1 माह के अंदर ही करना है। ठीक है, तो अभी से आप ये सभी दस्तावेज कंप्लीट कर लीजिए, बनवा लीजिए। SIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही है SIR प्रक्रिया, इसको लेकर के काफी ज्यादा लोग डरे एवं सहमे हुए हैं तो डरिए मत और इन समस्याओं से निकलिए। जो भी दस्तावेज वगैरह मांगा जा रहा है आप दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों SIR प्रक्रिया से संबंधित ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को इस प्रकार की नई से नई अपडेट आप सभी को बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।